अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चैनल का नाम है जी बड़े पापा की रेसिपी और मैं हूं आपके शेफ आफ्ताब शाह और आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म की रेसिपी लेके आया हूं। बकरा ईद करीब है तो ये कैसे हो सकता है कि गोश्त घर में आए और गोश्त बनाया ना जाए, और अगर मज़ेदार ना बनाया जाए तो फिर खाने का मज़ा नहीं आएगा। स्टार्ट करते हैं जी अपनी रेसिपी, अपना शलवारी बीफ कढ़ाई। उसके लिए ये 3 खाने के चम्मच मैंने डाले हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको बहुत ज़्यादा देर नहीं खाना, सिर्फ 2 से 3 मिनट, ताकि ये तकरीबन हाफ जो है हाफ के करीब आ जाए। जैसे इसकी प्यारी से खुशबू आनी शुरू हो जाएगी उसमें मैं डाल दूँगा फिर बीफ। अब ये बता दूँ कि ये जो अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने डाला है ये 1.5 किलो बीफ के लिए। 1.5 किलो बीफ, 3 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। बहुत मज़ेदार बनेगा। मसालों की मिकदार बहुत कम, कोई इतने ज़्यादा मसाले नहीं डाले जाएंगे, लेकिन जायका बहुत क्लास का होगा। उसकी वजह बीफ का जो अपना जायका है वो जायका ही इसको मज़ेदार बनाएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट पक चुका है जी। अब इसमें डालूँगा बीफ को डालते हुए साथ में ऑयल की मिकदार भी बढ़ाऊँगा, क्योंकि हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट तक बीफ को हमें ऑयल में पकाना है। तो फालतू ऑयल डलेगा तो हमारा बीफ इस स्टेज में पक जाएगा, तो फिर हम वो निकाल देंगे। चार से 5 मिनट इस बीफ को ऑयल में पकाना है, उस वक्त तक जब तक ये अच्छी तरह बनकर चेंज ना हो। गोश्त का कलर चेंज हो चुका। अब इसमें तकरीबन ये 10 से 12 टमाटर है 1.5 किलो गोश्त के लिए, ठीक है। इनको आपने हाफ काट लेना है, 2 पीस कर लेने और इस तरह ऊपर रख देना है। और इसको अब मैं ढक दूँगा तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, और फ्लेम इसका मैं थोड़ा लो कर दूँगा। फ्लेम लो कर दिया, अब मैं इसको ढक देता हूँ। जी टमाटर जो है वो बन चुके हैं। इनके ऊपर से हमें जो छिलका रिमूव करना है। देखिए कितनी आसानी से उतर रहा है। इसका मतलब ये है कि टमाटर जो है वो अच्छी तरह गल चुके हैं। टमाटर को मैंने मैश कर लिया है जी, और ये देखिए गोश्त ने अपना इतना पानी छोड़ा है कि मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह इसी पानी के अंदर ये गोश्त हमारा गल जाएगा। बस आपने करना ये है कि यहाँ पे इसको ढक के रख देना है और फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर देना है। ये तकरीबन 35 से 40 मिनट लगेंगे गोश्त को अच्छी तरह गलने। ये जी पानी खुश्क हो गया और गोश्त भी ज़बरदस्त गल गया, मैंने चेक कर लिया। अब इसमें मिला देंगे जो मसाले अपने। 1 टीस्पून के करीब डालूँगा हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून के करीब डालूँगा कसूरी मिर्च, 1/2 टीस्पून के करीब काली मिर्च और 2-3 मिनट इसको पकाऊंगा ताकि हमारी जो मिर्चें हैं वो अच्छी तरह से पक जाए, उनमें कच्चापन ना रहे। अब इस टाइम पे मैं इसमें डालूंगा तकरीबन 1 कप के करीब दही। ये दही अपना पानी छोड़ेगा, उस पानी को हमें खुश करना है और फिर जनाब हमारा शलवारी बीफ कढ़ाई है वो तैयार हो जाएगी। ये खाना हमारा तैयार हो चुका है और अब इसमें बिल्कुल आखिर पे आके मैं नमक डालूँगा। 1 टीस्पून के करीब नमक डालूँगा जी। आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग तेज़ खाना पसंद करते हैं, कुछ हल्का खाना पसंद करते हैं। तो बस सिर्फ 1 टीस्पून नमक डाला है मैंने अपने हिसाब से। और ये 3 से 4 कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, साथ थोड़ी सी कटी हुई अदरक,
ईद आ गई है, आप लोगों ने ज़ाहिर घर में कुर्बानी तो करनी है, तो इस तरह से बनाइएगा, बहुत मज़ेदार बनेगा और मज़े लेके खाइएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। चलिए प्लेन कर दिया और अब देखते हैं मेरी सर्विंग कैसे करनी है। ये जी हमारा शनवारी बीफ फ्राई जो है वो तैयार हो गई, बहुत ही मज़ेदार, देखने में जितनी ज़बरदस्त लग रही है ये खाने में भी उतनी ही मज़ेदार है। ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको खाने का मज़ा आएगा। अपनी अगली रेसिपी तक मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।